मुंगेर में संचालित बंदी के कगार पर पहुंचा लाइसेंसधारी बंदूक कारखाने को अब मिलेगी संजीवनी। बिहार में बनने जा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर, जिसमें मुंगेर को भी शामिल किया गया है। राज्य में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर जो न केवल भारत की रक्षा ताकत को नई उड़ान देगी, बल्कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के प्रस्ताव पर मुंगेर बंदूक निर्माताओं में काफी हर्ष है। दरअसल बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा राज्य में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई और अरवल जिलों में ऑर्डिनेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सारण को भी इस संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे में मुंगेर, जहां हथियार निर्माण का इतिहास 200 वर्षों का रहा है और पॉलिसी और दूरदर्शिता का अभाव में ये कारखाना आज बंदी की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में इस घोषणा ने मुंगेर बंदूक फैक्ट्री में लाइसेंसी बंदूक का निर्माण करने वाले निर्माताओं और कारीगरों में हर्ष है। द गन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसी एसोसिएशन बंदूक कारखाना मुंगेर सदस्यों ने बताया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के लिए प्राथमिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही स्वीकृति मिल चुकी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रस्ताव भेजा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनने से मुंगेर के बंदूक निर्माता कुशल कारीगरों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। बंदूक निर्माण में जुटी कंपनियों को भी फायदा होगा। उन्होंने बताया है कि मेक इन इंडिया के तहत रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा खरीद में वर्ष 2024-25 में 2,09,050 करोड़ के खरीद के अनुबंध की घोषणा की है, जबकि 23,622 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। ऐसे में बिहार सरकार अपने प्रदेश में रक्षा और गृह मंत्रालय के सहयोग से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर की स्थापना कर मुंगेर एवं यहाँ के कुशल कामगारों के कौशल का समुचित उपयोग कर सकेगी। राज्य सरकार की इस पहल के लिए सभी लाइसेंसधारी बंदूक निर्माताओं एवं कामगारों ने उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के निर्माण से बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ सड़क, वायुमार्ग विकसित होगा। साथ ही बताया है कि बंदूक कारखाना मुंगेर में बंदूक निर्माण का इतिहास 260 वर्ष पुराना है। यहाँ के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित 11,575 पिस्तौल और बंदूकों का निर्यात वर्ष 1899-1900 में यूरोप के देशों में किया गया था। कुशल कामगारों और हुनर की पहचान कर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने बंदूक विनिर्माण को संरक्षित किया। आजादी के बाद बिहार सरकार ने भी इसे संरक्षित किया और आज भी बंदूक निर्माण में मुंगेर का बंदूक कारखाना भारत में एक अहम स्थान रखता है। बिल्कुल, आज के ज़माने में डिफेंस कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा अहमियत है मुंगेर, बिहार में। इससे रोज़गार के नए आयाम मिलेंगे। बिहार सरकार की एक नीति स्पष्ट होगी, जो अब तक नहीं है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बिहार सरकार की। तो इससे रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। रोज़गार के लोगों को, जो कुशल श्रमिक हैं, उनको काम मिलेगा यहाँ पे और इसकी अपार संभावना है। और साथ ही साथ बिहार जो है देश ही नहीं विदेशी रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ला सकता है, क्योंकि डिफेंस का जो 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 कारीगरी है यहाँ पे, जो 260 साल की कारीगरी है, मुंगेर का इतिहास है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। एक ज़माने में यहाँ से बंदूकें और पिस्तौल एक्सपोर्ट होती थी, वो फिर से ये एक सपना जो है फिर से ये जागृत हो जाएगा। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शर्मा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार दोनों ने बिहार के इस शहर में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए पहल कर रही है और हम लोगों का सहयोग है या रहेगा, सभी दिनों से रहा है, 200-300 वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ पे डिफेंस का वर्क ही होता है मुंगेर गन फैक्ट्री में, तो हम लोगों को भी संजीवनी मिलेगा। और यहाँ का क्रस्टल तो अब बंद हो गया। पहले बिहार सरकार, भारत सरकार ने एक क्रस्टल बनाया था, तो बंद है। अगर उसको भी चालू करवा दिया जाए तो अच्छा होगा। क्या नाम हुआ? शेखर कुमार शर्मा। क्या है आप यहाँ पे? हम भी प्रोपराइटर हैं। सरकार ने जो डिफेंस कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है, उससे मुंगेर के बंदूक कारखाना को अगर बूस्ट मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ 200 वर्षों से यहाँ के लोग बंदूक या आर्म्स के ट्रेड में रहे हैं, विनिर्माण में रहे हैं और अच्छे कारीगर हैं। अगर वो
उनको बूस्ट मिलता है तो इन लोग का पूरा स्थिति जो है वो निकल नया। और बिहार सरकार ने और मंत्री साहब ने जो सकारात्मक पहल किया है उसके लिए उनको धन्यवाद। और मुंगेर के लोग जो है उसको लाखों बार धन्यवाद देंगे कि ताकि यहाँ के लोग अच्छी जीवन का अति कर सके। राजेश कुमार शर्मा।